लैंडफिल साइट पे विजिट करेंगे और दिल्ली के लोगों को जो भाजपा ने चमत्कार 15 साल में किया है उसको दिखाने का अभियान चलेगा। इसके बाद अलग अलग चरण में अलग अलग अभियान दिल्ली के अंदर जो ये कूड़ा विरोधी अभियान है उसमें हम आपके सामने रखते जाएंगे और उस अभियान को फिर चरणबद्ध तरीके से हम दिल्ली के अंदर जो है वो लागू करेंगे। हम दिल्ली के लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं, हमने 15 साल इंतजार किया है, अब और नहीं। या तो कूड़ा हटेगा दिल्ली से या भाजपा हटेगी दिल्ली से। मैं सौरभ जी से चाहूंगा कि वो इसमें कुछ ऐड। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद गोपाल जी। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जी ने आप सबको बताया कि दिल्ली में कूड़े के हालात हमेशा से खराब थे, मगर पिछले 6 महीने में हालात और बदतर होते जा रहे हैं। मुख्य कारण ये है, पहले काउंसलर होते थे तो फिर भी किसी की कोई जवाबदेही होती थी, किसी की कोई बात सुनी जाती थी। अब पब्लिक के पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि वो अपनी समस्या लेके कहां जाए। पार्षद हाथ उठा के कह देते हैं कि अब हम पार्षद नहीं हैं। सारी पब्लिक विधायकों के यहाँ आ रही है और विधायकों के प्रति एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा। दूसरा, दक्षिण दिल्ली के अंदर जो पत्रकार रहते होंगे या उन्होंने देखा होगा, सैकड़ों ऐसे कूड़े के ढलाव जहां पे पिछले कई सालों से कूड़ा डाला जाता था और वहां से नियमित रूप से कूड़ा उठता था, उनको बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी ऑल्टरनेटिव प्लान के उनको बंद कर दिया गया है। आपको जानकारी होगी, जैसे मैं चिराग दिल्ली का आपको उदाहरण दूं तो वहां पे 3 कूड़े के ढलाव हुआ करते थे, 2 अपने आप उन्होंने बंद कर दिए। और पब्लिक जो है कूड़ा तो डालती है, पब्लिक को तो रोज कूड़ा डालने की आदत है। एक जगह पे जहां पे कूड़ा डलता था वहां पे प्राइवेट दुकानें एमसीडी ने खोल दी है। वहां पे दुकान खुल गई तो दुकानदार अब वहां पे कूड़ा नहीं डालने देता, तो पब्लिक गलियों में, सड़कों पे, नालों पर जहां मौका मिलता है पब्लिक वहां पे जो है कूड़ा डाल रही है। और पूरी दिल्ली में यह हाल है। आप जाके एक बार खुद भी रियलिटी चेक कीजिएगा। और मैंने कई बार एमसीडी के सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर को बुला के पूछा कि भाई आपने ये ढलाव बंद तो कर दिए, मगर लोग जो कूड़ा यहां डालते थे वो कूड़ा कहां डालें? जो सफाई कर्मचारी लाके कूड़ा यहां डालता था वो कहां डाले? तो उन्होंने मुझे बताया कि सर एक प्लान है, वो 2-3 महीने के अंदर हम कुछ सेटअप कर रहे हैं। ये मैं आपको आधिकारिक तौर पे बता रहा हूं। 2-3 महीने में वो कोई इसका ऑल्टरनेटिव प्लान लाएंगे और 2-3 महीने तक कूड़ा लोग कहां डालेंगे, इसका कोई प्लान नहीं। ये हालत है राजधानी के अंदर कूड़े को निपटारे को लेके। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद गोपाल जी, सौरभ जी। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में शासन है और पिछले 15 साल से दिल्ली में सफाई की हालत बद से बदतर हुई। आज दिल्ली वाले चाहे किसी गली में जाएं, चाहे किसी मोहल्ले में जाएं, चाहे किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जाएं, चाहे किसी बड़ी बड़ी कोठियों के इलाके में जाएं, दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए तो सिर्फ गंदगी ही गंदगी दिखती है। दिल्ली में रहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के कूड़े से अनभिज्ञ है, जो भारतीय जनता पार्टी के कूड़े से बचा हुआ है। दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ा नहीं किया है। दिल्ली वाले दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में होने वाली गंदगी से परेशान हैं, अपने मोहल्लों में होने वाली गंदगी से परेशान हैं और दिल्ली वालों को इस बात की शर्म आती है कि जब भी कोई दिल्ली में घुसता है तो ये 3 कूड़े के पहाड़ उनका स्वागत करते हैं।
तो जब कोई रिश्तेदार दिल्ली वालों को बाहर से मिलने के लिए आता है, लोग कहते हैं कि तुम्हें ट्रेन में पता चल जाएगा कि दिल्ली कब आने वाला है जब तुम्हें ट्रेन की खिड़की से कूड़े का पहाड़ दिख जाएगा। इसका मतलब है कि दिल्ली आ गया। ये दिल्ली वाले अपने रिश्तेदारों को बताते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी प्लान देते हैं कि किस तरह से हम भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। और भारत की राजधानी दिल्ली के पास क्या खिताब है? उसके पास ये खिताब है कि भारत की स्वच्छता रैंकिंग में, भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही की गई रैंकिंग में, दिल्ली नंबर 1 तो आता है, लेकिन नीचे से नंबर 1 आता है। सबसे कूड़ा शहर होने में दिल्ली नंबर 1 आता है, भारतीय जनता पार्टी की देन से। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, कभी उनके एलजी साहब कहते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, सांसद कहते हैं कि हम इन कूड़े के पहाड़ों को साफ कर रहे हैं। लेकिन हम दिल्ली की जनता को इन कूड़े के पहाड़ों का साइट सीइंग टूर इसलिए करवा रहे हैं कि एक्सपोज हो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो आंकड़े गोपाल जी ने रखे कि अगर अभी की स्पीड से सफाई हुई तो इन कूड़े के पहाड़ों को क्लियर करने में, साफ करने में 200 साल लग जाएंगे। अगर कूड़ा आना बंद हो जाए तब भी 27 साल लग जाएंगे। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी का कूड़े के पहाड़ हटाने का प्लान है, अगर उस स्पीड से हम बढ़ेंगे तो 200 साल लग जाएंगे दिल्ली वासियों के कूड़े के पहाड़ के जो कलंक हैं वो हटाने के लिए। तो इसलिए कल से हम दिल्ली वासियों को भारतीय जनता पार्टी की जो ये दिल्ली को देन है, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में चमत्कार किया है, उसकी सच्चाई दिखाने के लिए, उसका रियलिटी चेक करने के लिए हम दिल्ली वालों को इन कूड़े के पहाड़ों पे आने का न्योता दे रहे हैं। कल गाजीपुर की लैंडफिल साइट पे हम जाएंगे, जहां पे हम दिल्ली वासियों को बुला रहे हैं। परसों ओखला के कूड़े के पहाड़ पे जाएंगे, जहां पे हम सब दिल्ली वासियों को बुला रहे हैं। और 16 तारीख को हम भलसवा लैंडफिल साइट पे जाएंगे, जहां पे हम सब दिल्ली वासियों को बुला रहे हैं कि सब दिल्ली वासी ये देख सकें कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में दिल्ली का में क्या चमत्कार किया है, कि किस तरह से कूड़े के पहाड़ खड़े किए हैं, किस तरह से पूरी दिल्ली को कूड़ा किया है। ये सच्चाई हर दिल्ली वाला देख सके। धन्यवाद। अभी आज प्रेजेंट में कितना कूड़ा का वहाँ कितना टन कूड़ा है, डेली कितना कूड़ा वहाँ आ रहा है, कितना प्रोसेसिंग हो रहा है और कितना डेली वहाँ स्टोर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से केवल वहाँ दौरे करने से, दौरा मैं भी करता हूँ, केवल दौरे करने से नहीं होगा, उसके लिए एक एग्जैक्ट प्लान बनाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मेहनत से ये चमत्कार पैदा किया है, तो वो अपनी पहचान क्यों ख़त्म करना चाहेगी? तो उसके तो बस का नहीं लग रहा है कि वो इसको ख़त्म करना चाहेगी। एक ही पहचान है, 15 साल की एक ही उपलब्धि है, 3 कूड़े के पहाड़, तो उसको ख़त्म करने का इरादा तो नहीं दिखता है।